हाय गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार वीडियो बड़ा जबरदस्त निकल कर आ रहा है। भारत गए पाकिस्तानी ने अपने बच्चे की भारतीयों से जान बचवाई, देकर मचा पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तानी ने क्यों भाई पाकिस्तान में नहीं बच रही थी क्या, जो भाई हिंदुस्तान लेकर जाता पड़ गया। अब ये तो देखते हैं, वॉच वीडियो करते हैं, और ये तो वही लोग हैं जो बड़ी बातें हाँकते हैं कि हम भारत की तरफ गज़वा हिंद करेंगे, जिहाद करेंगे। तो भाई तुम्हें इस मामले में याद नहीं आता, जब अपनी जानें बचाते हो तो भाई तुम्हें इंडिया याद आता है। इंडिया वही ना, तो स्टार्ट। मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। आप इलाज के लिए लेके गए थे? किस चीज के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। तो सर बिल्कुल ठीक हो गया था। 13 दिन में आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश व खुर्रम। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर है इंडियन हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर मैं फिर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, बाकियों को हम बुलाते हैं वापस चेकअप के लिए, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको वापस नहीं। इतनी मोहब्बत उन्होंने दी है एज अ पाकिस्तानी के, और इतना उनका इलाज बेहतरीन। जेपी हॉस्पिटल में मैं किस जगह पे ये हॉस्पिटल था सर? उत्तर प्रदेश में जेपी हॉस्पिटल, योगी जी का शहर। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बेहतरीन स्टाफ, बड़े बड़े डॉक्टर साहबान आते थे, मुझे कहते थे। हमेशा ये कहा गया है कि इंडिया इनको फंडिंग करता है, ये इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर हमारा सिस्टम इतना पावरफुल है तो हम उनको इन्वॉल्व करने क्यों देते हैं? क्या ये झूठ है, ये जो चीजें बताई जाती हैं? जिस शख्स का या जिस गवर्नमेंट का या हुकूमत का बस न चले वो यही प्रोपेगेंडा करता है। अगर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है वो इतने खुशहाल हैं इंडिया के अंदर अक्सर मैं जाता था, मुसलमानों से पूछता था, यहाँ जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रहे हैं, वहाँ वो इतने खुश कर दिया नंगा। लो कभी ऐसी शिकायत उन्होंने नहीं की। हमारे साथ ये लोग इस तरह कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है वहाँ। सर मुझे ये बताएं कि अब ये मसला हल कैसे हो सकता है? ये जो बलूचिस्तान का इशू है, ये जो हमें डेट ट्रैप में फंसाया जा रहा है, ये जो हमारे एसेट जितने भी हैं इनको लीज पे दिया जा रहा है, ये मसला कैसे हल हो सकता है? कैसे हम अपने बलूचिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं? कैसे हम एक नेशन बन के सोच सकते हैं? ये वही हिंदुस्तान था जिधर से हम अलहदा हुए थे। क्या वजह बनी कि एक टुकड़ा जो है वो तरक्की कर गया, फिर एक टुकड़ा हमसे अलहदा हुआ, 2 टुकड़े बन के अब बड़ी इकॉनमी बनते जा रहे हैं, ठीक है? और एक तरफ एक टुकड़ा था कि सर नीचे से नीचे जाता जा रहा है। तो हम यहाँ मुखलिस नहीं है, वो अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने धरती के साथ मुखलिस हैं तो तरक्की करते जाते हैं। हम यहाँ बिल्कुल एक दूसरे के पाँव को खींचते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे को मानते नहीं हैं। हालांकि हम एक मजहब के हैं, एक मुस्लिम हैं। सर मुस्लिम की तो बात हमने करनी यहाँ पे हमारी जो मिनॉरिटीज़ रहती हैं, चाहे हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए, क्रिश्चियन की बात की जाए, मुझे तो लगता है सर उनके इशू को भी आज तक नहीं उठाया गया। आज तक हमने प्रॉपर उनको भी फैसिलिटेट नहीं किया। हिंदुस्तान के बहुत से शहरों को घुमाऊं, उनका रहन सहन बड़ा बेहतरीन है, उनका इकानमी इतना मजबूत है, इतने अच्छे हैं कि एक दफ़ा मैं अपनी जगह से नीचे उतरा, ऊपर में रहता था, लगी हुई थी। तो मैंने पूछा ये किस चीज़ की लेने? कहता है ये यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ लोगों को सामान मुफ्त दिया जाता है। क्या उसमें सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग थे या मुसलमान भी थे उसमें, उस लाइन के अंदर? अक्सरियत मुसलमान, गरीब लोग मुसलमान है ना, और हिंदू भी हैं, दोनों थे, बल्कि हर कौम के, हर मजहब के लोग थे। मैं खुद देख के जायजा लिया, 1-2 घंटे खड़ा होकर उनको देखा, बड़ा बेहतरीन और डिसिप्लिन के साथ। आपने तो ये चीज़ देखी है, लेकिन हमारे तक यही सिस्टम पहुंचाया गया है कि इंडिया हम आपका दुश्मन है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज इसी संदर्भ में आप देख रहे हैं पीपल टीवी, इस टाइम हमारे साथ शाइला भी मौजूद है और मामा कदीर बलोच साहब मौजूद है, जो बहुत सी हिंदुस्तान भी विजिट कर चुके हैं और बहुत सी हिंदुस्तान की डिबेट में उसके अलावा बड़े मिसिंग पर्सन पे काम कर चुके हैं, बलूचिस्तान के साथ काम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस्लामाबाद में आप आए हैं, ठीक है? बलूचिस्तान के जो लोग मिसिंग थे उनके प्रोटेस्ट में आप शामिल हुए हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें,
आखिर ये इशू स्टार्ट कब से हुआ और आखिर क्यों पकड़ा जा रहा है? अगर वो मतलब दहशतगर्द कहा जाता है या ये कहा जाता है कि ये इंडिया के साथ इन्वॉल्व थे, तो आखिर उनको फिर सज़ा क्यों नहीं दी गई? कोर्ट में क्यों नहीं उनको मतलब पेश किया गया? देखें, हमारी एक तंजीम है वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन, अच्छा, जिसका मैं वाइस चेयरमैन भी हूं। अच्छा ठीक। इस वक्त जो है ना बलूचिस्तान में हमने ये काम 2009 से स्टार्ट किया, 2009 से। लापता जिबरी लापता अफराद की बाजियाबी के तो तेरी लिए, हर तो जिसमें मेरा अपना लड़का भी है? जिसकी उम्र उस वक्त 28-29 साल इसका थी, शादीशुदा बच्चा भी थी। है अंदर। उसको उठा के ले गए। उस वक्त मैं बैंक में काम करता था। मेरे बैंक से 4 महीने रिटायरमेंट से रह गए थे। तो जब मैं रिटायर हो गया बैंक से, तो फिर हम लोगों ने लवाकिन ने मिल के कि हम अपना क्यों तंजीम न बनाए और लापता अफराद के लिए कोशिश करें बाजियाबी के लिए। सर मुझे ये बताएं, हमेशा ये कहा गया है कि इंडिया इनको फंडिंग करता है, ये इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर हमारा सिस्टम इतना पावरफुल है तो हम उनको इन्वॉल्व करने क्यों देते हैं? देखिए क्या ये झूठ है, ये जो चीज़ें बताई जाती हैं? जिस शख्स का या जिस गवर्नमेंट का या हुकूमत का बस न चले, वो यही प्रोपेगेंडा करता है। अगर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है तो आपके सरहद कहाँ हैं? बिल्कुल। आपका सरहद कैसे वो पार करके यहाँ आते हैं? आपका इतना बड़ा इंटेलिजेंस है, एक नहीं 18 किस्म के आपके इंटेलिजेंस है। वो कैसे आपके इलाके में दाखिल हुआ, कहाँ से दाखिल हो गया, और खुल्लम खुल्ला वो आपके इलाके में दहशतगर्दी कर रहा है, तो आप उनको पकड़ते क्यों? ये बात है। ऐसे ही है। बोलते तो हैं कि ये इंडिया का है, इतना आपको पता है कि ये शख्स इंडिया का है, फिर वो दंदनाता फिरता है और आज उसको पकड़ते नहीं हैं। तो फिर ये है कि कल को वो जो कुछ भी करें, आप सिर्फ नाम लेके बस टरका देते हैं और उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं, उसको पकड़ते नहीं हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि अगर होगा तो पकड़ेंगे, या सिर्फ अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए ये सारी चीज़ें कार्ड खेला जाता है? ये देखो ना, असल में ऐसी चीज़ नहीं है। अभी आप किसी मुल्क जाएंगे तो आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, 18 किस्म की आपकी चेकिंग होती है। बिल्कुल। थंब आपका लगा देते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं। तो वो आदमी कैसे दूसरे मुल्क में दाखिल हो सकते? अगर वो भी एक को दो हो या 2 आदमी, वो कैसे इतने बड़े मुल्क को ऐसे ही नुकसान दे सकते हैं? बिल्कुल। ये अपने सर से टालने वाली बातें हैं। सर मुझे ये बताएं, 16 दिसंबर 1971 को जो कुछ हुआ, हाँ, हमने अपना एक बाजू काट दिया और फिर बाद में हमने कह दिया कि ये हिंदुस्तान की साजिश थी। आज सर जो हो रहा है, क्या लगता है कि आज भी वो चीज़ दोहराई जा नहीं चुकी? सर दोहराई गई है, वो बिल्कुल कंफर्म है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वही आज बलूचिस्तान में हो रहा है। लोगों को उठाना, खवातीन को हरासा करना। आप आए कभी बलूचिस्तान, वहाँ देखे कि रेप भी होता है, लेकिन बलोच गैरत की वजह से, शर्म की वजह से वो उसी चीज़ को सामने नहीं लिया। हमें तो सब कुछ पता है। आप तो हिंदुस्तान भी गए हैं, तो थोड़ा सा बताएं सर, आज उन्होंने तरक्की कैसे की? अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होते कि दूसरे मुल्कों को नीचे गिराने में अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती, तो आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बनते? आज उनका सिस्टम बेहतर कैसे होता? हर जगह पे हमें इंडियन क्यों नजर आते? ये चीज़ें हमें, अच्छी चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती? फिर तो यही मैं कहता हूँ कि मैं खुद जाके 2 महीना पूरे हिंदुस्तान के बहुत से शहरों को घुमा हूँ। उनका रहन सहन बड़ा बेहतरीन है, बड़ा बेहतरीन है। उनका इकानमी इतना मजबूत है, इतने अच्छे हैं कि एक दफ़ा मैं अपनी जगह से नीचे उतरा, ऊपर मैं रहता था, लाइन लगी हुई थी। तो मैंने पूछा ये किस चीज़ की लाइन है? कहता है ये यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ लोगों को सामान मुफ्त दिया जाता है। वो जो क्या उसमें सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग थे या मुसलमान भी थे उसमें, उस लाइन के अंदर? अक्सरियत मुसलमान, गरीब लोग मुसलमान है ना, और हिंदू भी हैं, दोनों थे। बल्कि हर कौम के, हर मजहब के लोग। मैं खुद देख के जायजा लिया, 1-2 घंटे खड़ा होकर उनको देखा, बड़ा बेहतरीन और डिसिप्लिन के साथ।
आपने तो ये उनको चीज़ राशन देखी है, दिया। लेकिन हमारे तक या यही सिस्टम पहुंचाया गया है कि इंडिया हम आपका दुश्मन है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें सर क्यों नहीं, आप तो खुद देख के हैं, क्योंकि मैं देख के नहीं आया था इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता था। आप तो खुद देख के हैं उन सारे सिस्टम को, तो सर बताएं हमारे यहाँ पे पॉजिटिव यार, मैसेज हमने दें ताकि हम लोगों को अपने देख नेबर के लिया साथ है, ताल्लुकात भारत अच्छे के करें। लोग हैं, वो ईरान के बता साथ हमने देते क्या हैं। किया सर, अटैक किया, ठीक है, मसले चल रहे हैं, हॉट बॉर्डर है, इंडिया के साथ हॉट बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ हॉट बॉर्डर है सर। हाँ, तो हमारे ये 3 मुस्लिम भाई हैं, 2 अफगानिस्तान है, ईरान है, सर अगर इंडिया की बात कीजिए 35-36 करोड़ लोग वहाँ पे लोग भी मुसलमान वहाँ हैं। लेकिन मैं कहता हूँ वो इतने खुशहाल हैं इंडिया के अंदर जो इंडिया के अंदर। अक्सर मैं जाता था, मुसलमानों से पूछता था, अच्छा। यहाँ जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रहे हैं, वहाँ वो इतने खुश थे। कभी ऐसी शिकायत उन्होंने नहीं की कि हमारे साथ ये लोग इस तरह और कर हमें रहे कहते हैं वहाँ हैं। तो ऐसा मुसलमान पाकिस्तान कोई बात नहीं है। किस तरह बोल रहे हैं? सर मुझे ये बताएं कि अब ये मसला हल कैसे हो सकता है, ये जो बलोचिस्तान का इशू है, ये जो हमें डेड ट्रैप में फंसाया जा रहा है, ये जो हमारे एसेट जितने भी हैं इनको लीज पे दिया जा रहा है, ये मसला कैसे हल हो सकता है, कैसे हम अपने बलोचिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे हम एक नेशन बन के सोच सकते हैं? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर हुक्मरान चाहें, अगर इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग चाहें या हमारा फौज चाहे, तो मेरा ख्याल ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अपने सूबों को संभालना, उनको फैसिलिटेट करना, उनकी तालीम सेहत कुछ बराबर करना, एजुकेशन में कोई ध्यान नहीं है। वो इतना जल्दी ठीक हो जाएगा कि वो खुद हैरान हो। ऐसा ही है भाई साहब, ऐसा ही है। लेकिन आप खुद सोचो कि ये बलोची गया है हिंदुस्तान, वहां पर अपने पोते का इलाज इसने कराया, वहां के डॉक्टर ने 13 दिन के अंदर इसके बच्चे की हार्ट की सर्जरी की और इसको पाकिस्तान भेजा, साथ सर्टिफिकेट में साइन करके दिया कि इस बच्चे को दोबारा हिंदुस्तान लाने की जरूरत ही नहीं है। अंदाजा कितनी बड़ी गारंटी दी है। उधर के डॉक्टर्स कितने बड़े इसके डॉक्टर, पोते के दिल में सुराख था, वो ऑपरेट पाकिस्तान में इलाज नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान में था। देख और भाई वहां पर उन्होंने इसको कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल एकदम ठीक है। गारंटी कैसे? हमारे यहाँ तो पर्चियों पे लिखा होता है नॉट वैलिड फॉर कोर्ट। दवाई जो लिखते हैं ना, दवाई वाली पर्ची, उस पे भी लिखा होता है नॉट वैलिड फॉर कोर्ट, कि कोर्ट के लिए वैलिड चीज नहीं है। और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस चीज पे फोकस ही नहीं करते, उनको इस चीज पे फोकस करना चाहिए। कल को उनकी गलत दवाई की वजह से बंदा पाकिस्तान में मारा जाए तो नॉट वैलिड फॉर कोर्ट डॉक्टर का क्या हम उखाड़ सकेंगे? बिल्कुल सही बात। ये हर पाकिस्तान की पर्ची पे लिखा हुआ होता है, और वहां पर देखो वो स्पेशल साइन करके अपने सर्टिफिकेट पे दे रहे हैं, और अपनी स्टैंप लगा के दे रहा है कि इस बच्चे को हिंदुस्तान आने की जरूरत ही नहीं, गया आपका बच्चा ठीक हो गया। देख कितनी बड़ी गारंटी है, डॉक्टर दे रहा है ना। और ऊपर से ये आना, मैं ऊपर रहता था, ऊपर नीचे एक दफा उतरा हूं तो एक लाइन लगी हुई है। मैंने पूछा ये किस चीज की लाइन है? फ्री राशन। बोलता है कि यूटिलिटी स्टोर है, फ्री राशन जहाँ पर दिया जाता है। और कहता है कि वहां पर ज्यादातर मुसलमान लाइन पे लगे हुए थे, देखो फ्री राशन फ्री राशन। और कहता है कि जिस मुसलमान से मैंने वहां पर जाके पूछा, कहता है एक बंदे ने भी कोई भी भाई साहब शिकायत नहीं की। और आज हमारे यहाँ टाइम देखो कि बलूचिस्तानी बेचारे रो रहे हैं यार। देखो उनके मसले वाकई में हल करने चाहिए। देखे उसने बात की ना कि अगर हमारी गवर्नमेंट, अगर हमारे इदारे ऐसी चीज चाहें तो ये चीज 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है यार। क्या चीज है जो किसी एक बंदा भी सर नहीं उठाएगा अगर वजह उन्हें सहूलतें दे दी जाए, हर चीज उनके घर तक पहुंचा दी जाए, सेहत हो गए, एजुकेशन हो गई, और जो उनकी चीजें हैं वो दे दी जाए, कसम चाह के बोलते हुए एक बंदा भी नहीं उठाएगा। ये सब कुछ तब भी हो रहा है, उन्हें मिल कुछ नहीं रहा। और देखो उस जो बलूचिस्तानी ने बातें की हैं, कसम से उसने हमारी धरती हिला दी है। वो कहता है कि यहाँ पर रेप हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन हम लोग इज्जत की हद चुप कर जाते हैं। हाँ, ये कितनी बड़ी बात कहेगी, बैठ के इधर और इस्लामाबाद में बैठ के बात कर रहा है ना, हम अपनी गैरत की खातिर चुप हैं। हमारी तो पोले खोल रहे हैं, ये पोल खोलने वाले। ये भाई हो क्या रहा है यार? टू बी ऑनेस्ट यार, दिल से एज अ पाकिस्तानी दुख होता है कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। बिल्कुल। इंडिया की साजिश किधर थी? हमने खुद ही उस टाइम ना गवर्नमेंट करती ना वो काम जो भाई सब हो रहा था। चाचा बोलता है अगर कोई बंदा आता है या कोई ऐसी चीज होती है तो वो पकड़ें तो मीडिया के सामने लाएं, पता चले। वही ना, जाहिर बात है। और जहाँ तक बात है वो वहाँ के डॉक्टर्स की, वहाँ के डॉक्टर नहीं भगवान है। वजह देवे तो नहीं लोग बोलते ना, अगर आपने जान बचानी है तो इंडिया भागो। वही ना, मैं तो इन पाकिस्तानी पे हैरान होता हूँ। गज़वा हिंद इंडिया से शुरू करनी है और जान बचानी भी इंडिया के पास। आज दुनिया के देख गोरे भी आगे इंडिया इलाज करा रहे हैं, वो पाकिस्तानी को जान बचानी है वो भी इंडिया जा रहे हैं। सही कहा भाई, सही कहा। भगवान इंडियन डॉक्टर। तो यार आपके क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते हैं।